बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का ये पौधा घर में लगा लो, फरिश्ते दौलत लेकर आ जाएंगे। नाज़रीन कराम, ये तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या इस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसीलात फराहम करेंगे। ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही। और प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये पौधा जन्नत के पौधों में से है। लेकिन जब भी घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। इनमें से पहला पौधा है न्याज़बो का पौधा, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। जबकि जो दूसरा पौधा है इसका ताल्लुक भी तुलसी यानी न्याज़बो के खानदान से ही है और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने को तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा होता है, खासकर चटनी बनाने के लिए तो पुदीने का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरा पौधा जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन प्यारे बहन भाइयों, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना या लगाना है, अभी आपको पता चल जाएगा। न्याज़बो यानी तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है और हदीस में भी। कुरान पाक में हमें सूरा रहमान की आयत नंबर 12 और सूरा वाक़िया में न्याज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी न्याज़बो के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि न्याज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए वो इसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत उम्दा और वज़न में हल्का होता है। जबकि न्याज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में असैब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खुसूसियात मिलकर इसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत, पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक ख़ास तरीके से लगा हो या एक ख़ास तरीके से रखा हो
जो कि अभी आपको बताते हैं। तो उस घर में ना तो कभी रिस्क की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसा आना रुकता है, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। मेरे भाइयों, इसी तरह न्याज़-बो के बहुत सारे तिब्बी फवाइद भी हैं। न्याज़-बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघने या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है, यादाश्त तेज होती है, दिमागी सुकून हासिल होता है। ये पौधा डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मावन माना जाता है। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती वो अगर रात को सोने से पहले न्याज़-बो के पत्तों को सूंघते हैं या कुछ पत्तों को चबाकर खा जाते हैं, इन्हें बहुत ही बेहतरीन नींद आती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो लोग अगर न्याज़-बो के कुछ पत्ते लेकर चबाकर खा लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। इसी तरह ये पौधा खून में पड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आपके मैदे और हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। मैदे को ताकत देता है, तेजाबियत को कम करता है, आंतों को साफ करता है, भूख को बढ़ाता है। न्याज़-बो के अगर चंद पत्ते लेकर आप खा लेते हैं तो जिस्म को ताकत मिलती है, दिल की घबराहट दूर हो जाती है, मुंह की बदबू का खात्मा हो जाता है और ये पौधा बलगम को जिस्म से निकाल बाहर करता है। सांस इससे महकने लगती है और अंदरूनी जख्म भी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद न्याज़-बो के चंद पत्तों को चबा लेते हैं तो खाया गया खाना बहुत बेहतरीन तौर पर हजम हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है, इन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते न्याज़-बो के लेके मुंह में रख के चबा लें। कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। यानी प्यारे बहन भाइयों, न्याज़-बो के पौधे के न सिर्फ बहुत सारे तिब्बी फवाइद हैं बल्कि ये पौधा आपके घर में बरकत लाता है, बेबरकती को खत्म करता है, दौलत लाता है, पैसा लाता है और साथ में घर में इस पौधे की मौजूदगी की वजह से आपके घर में सिफली या काला इल्म नहीं चलता, घर में लोगों पे बंदिश नहीं होती और आपके घर में बुरे जन्नात और बुरी चीजें आकर भी नहीं बच सकती। यानी घर में न्याज़-बो यानी तुलसी का पौधा रखने या उगाने के सिर्फ फायदे ही हैं और किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत से लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रवायत मिलती है, ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें कोई ऐसी बातें बताई हैं। इसलिए मनी प्लांट का पौधा घर में रखने या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी भी किस्म की कोई सच्चाई नहीं। मनी प्लांट का पौधा बस एक पौधा है, इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पे तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी तो ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाइयों, इसमें कोई हकीकत नहीं। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ दो पौधों के बारे में हतमी तौर पर पता चलता है कि दो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी न्याज़-बो है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि ये पौधा घर में न सिर्फ रिस्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फवायद हैं। जबकि दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। घर में दौलत, पैसा, बरकत लाने वाला पौधा यानी तुलसी का पौधा आसानी से घर में उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है, कोई छोटा सा बागीचा है, तो आप इसमें भी तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं। तुलसी का पौधा बआसानी गमले में उग जाता है। प्यारे बहन भाइयों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने ज्यादा तिब्बी फवायद है कि गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने घर पर तुलसी यानी न्याज़-बो यानी जिसे रेहान भी कहा जाता है, इस पौधे को जरूर रखें या उगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह जरूर लिखिएगा। मजीद वीडियोस के लिए इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। और हाँ, याद से इस वीडियो को तमाम सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है
कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।